हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDAR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में 21 से लेके 52% तक का रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो बोनांजा जो कि एक विश्लेषक है, इन्होंने इसके बारे में बात किया है कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस भी जरूर करिए। ये वीडियो जो बनाई गई है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मार्केट कैप की बात कर लें तो 1,57,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 699 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। 18 मार्च मतलब आज के दिन लगभग 12 बजे का ये करंट प्राइस है। 699 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है। आज के दिन ये 2.272% का रिटर्न दे रहा है, मतलब प्लस पॉइंट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 2.72% ऊपर गया है। 52 वीक हाई की बात करें तो 773 इसका 52 वीक हाई रहा है, जबकि 52 वीक लो की बात करेंगे तो 516 रुपीज़ इसका 52 वीक लो रहा है। स्टॉक पी की बात कर लें तो 10.9 इसका स्टॉक पी है। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज के साथ अगर इसका कंपेयर करेंगे तो ये स्टॉक पी जो है इसका 10.9 वो बहुत अच्छा स्टॉक पी है। अच्छा मार्केट कैप होने के साथ ही साथ इसका स्टॉक पी भी बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 513 रुपीज़ इसका बुक वैल्यू है, जो करंट प्राइस से बहुत कम चल रहा है, मतलब लगभग 200 रुपये के आसपास कम चल रहा है। ये भी एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक को बाई करने के लिए। डिविडेंड की बात कर लें तो 0.5% का डिविडेंड अपने स्टॉक होल्डर्स को देता है। ROC 11.3% का है। ROE की बात कर लें तो 10.2% का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। डिप्ट की बात कर लें तो इसके पास लगभग 61,000 करोड़ रुपए का डिप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ 52 वीक में 54% रुपए तक का, मतलब एक साल में 54% रिटर्न दिया है, प्रॉफिट दिया है अपने स्टॉक होल्डर्स को। कैश इक्विवेलेंट मतलब इसके पास कितने लिक्विड एसेट हैं जिससे ये नेट कैश फ्लो में ट्रांसफर कर सकता है, तो 10,685 करोड़ रुपए का इसके पास कैश इक्विवेलेंट्स है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में 1,000 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 34% इसके पास प्रमोटर्स होल्डिंग है। FI की बात कर लें तो 28% इसके पास FI होल्डिंग्स हैं। DI होल्डिंग 54% है। ईवी विद्या 6.4 है। ईवी विद्या भी लगभग बहुत बढ़िया चल रहा है। इस सेक्टर में ईवी विद्या सिर्फ एक लोग का, मतलब नेट एल्युमिनियम, इस सेक्टर में नेट एल्युमिनियम जो है उसके पास इसका ईवी विद्या इससे कम है। बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के, मतलब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बनाने वाले स्टॉक्स के पास ईवी विद्या 6.48 बहुत अच्छा ईवी विद्या भी है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 10.9, मतलब 1 रुपये अर्न करने के लिए 10 रुपया, लगभग 11 रुपया देना पड़ेगा इस स्टॉक्स में। ये एक ऐसा स्टॉक्स था जिसका बोनांजा विशेषज्ञ ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में अच्छे रिटर्न, मतलब 21% से लेके 52% तक का रिटर्न दे सकता है कुछ दिनों में। चलिए अब दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो हम लोगों ने पांच टोटल स्टॉक्स के बारे में बात किया है। चलिए अब दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। और दूसरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। मार्केट कैप इसका 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2,015 रुपये करंट प्राइस चल रहा है 18 मार्च 12 बजे तक। हाई की बात करें 52 वीक हाई 2,018 रुपये इसका 52 वीक हाई रहा है। अपने हाई के आस पास ट्रेड कर रहा है इस वक्त, मतलब 3 रुपये का, मतलब हाई के आस ही पास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात कर लें तो 1,544 रुपये इसका 52 वीक लो रहा है। स्टॉक पी की बात कर लें तो 20.4 इसका स्टॉक पी है। स्टॉक पी में बैंक सेक्टर की स्टॉक पी की बात करने तो इसके ऊपर स्टॉक पी है तो दो स्टॉक पी है, जिसका नाम है HDFC बैंक और दूसरा है ICICI बैंक। इस दोनों बैंक के पी स्टॉक पी जो है इससे कम है। बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं ठीक ठाक है, मतलब इतना स्टॉक्स भी ठीक ठाक, स्टॉक पी रेशियो जो है वो ठीक ठाक है। बुक वैल्यू की बात करें तो 740 रुपये इसका बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब इसका जो करंट प्राइस है बुक वैल्यू के ऊपर चल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.10% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है अपने स्टॉक्स होल्डर्स को।
डिप्ट की बात कर लें तो इसका 77,000 करोड़ रुपए का डिप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ 52 वीक मतलब पिछले एक साल में अपने स्टॉक्स होल्डर को 12% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कैश इक्विवेलेंट 0 रुपीज़ का है। नेट कैश फ्लो होने की वजह से ये जो है वो जीरो नेट कैश फ्लो इसके पास ज़्यादा है, मतलब 22,000 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 25% इसके पास प्रमोटर होल्डिंग है। एफआई होल्डिंग की बात कर लें तो 32% इसके पास एफआई होल्डिंग है। डीआई होल्डिंग 28% है। ईवी विद्या भी 9.03 है, जो इस सेक्टर में ठीक ठाक है। मतलब ईवी विद्या जो है वो ज़्यादा है इस बैंकिंग सेक्टर में। ईवी विद्या जो है इसका ज़्यादा स्टॉक पी भी इसका ज़्यादा है, और ये ईवी विद्या भी बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन बोनांजा विश्लेषक ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक भी अच्छा रिटर्न दे सकता है अपने स्टॉक्स होल्डर को। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 20.4 रुपीज़ है इसका प्राइस टू अर्निंग। मतलब 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको इसमें 20 रुपए देने पड़ जाएंगे। ये था दूसरा स्टॉक। चलिए अब तीसरे स्टॉक की तरफ हम लोग चलते हैं, और तीसरा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। मार्केट कैप की बात कर ले तो 5,33,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 816 रुपए चल रहा है। 18 मार्च 12 बजे तक के करंट प्राइस है 816 रुपए। 52 वीक हाई 9,300 रुपए है। 52 वीक लो 6,376 रुपए है। स्टॉक पी रेशियो की बात कर लें तो 33 लगभग 33 रुपया चल रहा है स्टॉक पी रेशियो। मतलब अगर आपको 1 रुपया अर्न करना होगा तो इस स्टॉक से 1 रुपया अर्न करना होगा तो आपको 33 रुपए देने होंगे, तब जाके आपको 1 रुपए की अर्निंग इस स्टॉक्स पे होगा। फाइनेंस सर्विस की जो स्टॉक पी रेशियो है लगभग एवरेज की बात कर लें तो 19.46 का एवरेज है, जो इससे थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा कम है। मतलब लगभग 15 रुपए तक की स्टॉक जो है स्टॉक पी रेशियो जो है वो ज़्यादा है। मतलब ये स्टॉक बजाज के दोनों, चाहे बजाज फाइनेंस हो चाहे बजाज फिन सर्विस हो, दोनों के पी रेशियो जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। बुक वैल्यू की बात कर लें तो 1,402 रुपया इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 0.42% का। डेप्ट इसके पास 3,24,000 करोड़ रुपए का डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 16% प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले एक साल में। कैश इक्विवेलेंट की बात कर लें तो 12,360 करोड़ रुपया इसके पास कैश इक्विवेलेंट है। नेट कैश फ्लो भी इसके पास है 2,484 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट प्रोमोटर्स की होल्डिंग 54% है। एफआई की होल्डिंग 20%, जबकि डीआई की होल्डिंग 15% है। ईवी विद्या 18.5 का है। ईवी विद्या भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। अब लेकिन जियो वाले जो जियो फिन सर्विस है, जियो फाइनेंशियल सर्विस है, उससे ईवी विद्या बहुत ज़्यादा कम है। अगर एवरेज की बात कर लेंगे ईवी विद्या की तो 12.57 का इसका ईवी विद्या है इस सेक्टर की। ये रहा तीसरे स्टॉक्स के बारे में। चलिए अब चौथे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और चौथा स्टॉक है टाटा स्टील। पर्सनली बहुत ही मस्त स्टॉक्स है। इसमें अगर पैसा लगता है, मतलब ये पिछले कुछ दिनों से 120 रुपए पे था, जो अभी फिलहाल में 154 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मतलब 34 रुपए तक का रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर की बात कर लें। मतलब लगभग 20% तक का रिटर्न ये दे चुका है। मार्केट कैप की बात कर लें तो 1,92 करोड़ रुपए का इसके पास मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 154 रुपए से इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई 52 वीक हाई 185 रुपीज़ था, जबकि 52 वीक लो 123 रुपीज़ है। जो बोनांजा विश्लेषक हैं उन्होंने क्या कहा है कि ये आने वाले समय में 200 से लेके 230 रुपए तक जा सकता है। स्टॉक पी की बात कर लें तो 67 स्टॉक पी है इसका, जो इस सेक्टर में जेएसडब्ल्यू से थोड़ा सा नीचे है। बाकी सारे जो स्टील सेक्टर हैं उसके स्टॉक पी ऑन एन एवरेज की बात कर लें तो 22.15 रुपीज़ है, जबकि इस मतलब टाटा स्टील का स्टॉक पी रेशियो 67.9 रुपीज़ है। बहुत ज़्यादा है लेकिन अच्छे रिटर्न देता है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 46% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है इस गिरने वाले मार्केट में भी। मतलब फिलहाल मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है, इस मार्केट में भी 46% तक का रिटर्न दिया है। बुक वैल्यू 72 रुपीज़ का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 2.36% का डिविडेंड प्रोवाइड करता है अपने स्टॉक होल्डर को। डेप्ट की बात करें तो 1,00,000 करोड़ रुपए का लगभग इसके पास डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 46.4% अपने स्टॉक्स होल्डर को पिछले एक सालों में ये रिटर्न बनाकर दिया।
कैश इक्विवेलेंट इसके पास 9,934 करोड़ रुपए का है, जबकि नेट कैश फ्लो माइनस में। प्रमोटर्स की होल्डिंग 33% है, एफआई की होल्डिंग 18% जबकि डीआई की होल्डिंग 23% है। ईवी विद्या की बात कर लें तो 10.5 रुपीज इसका ईवी EBITDA है, जो इस सेक्टर में अच्छा है। मतलब ऑन एन एवरेज की बात कर लें तो 10.5 इसका ऑन एन एवरेज है इस सेक्टर के स्टॉक्स ईवी विद्या का, जबकि इसका भी इस स्टॉक यानी टाटा स्टील का ईवी विद्या भी 10.5 रुपीज है, जो कि एक अच्छा स्टॉक मतलब उसी के आसपास चल रहा है, एवरेज के आस ही पास है, तो एक अच्छा ये स्टॉक्स कंसीडर किया जा सकता है। अब लास्ट स्टॉक के बारे में चले हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट स्टॉक्स है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। मार्केट कैप की बात कर लें तो 80,000 करोड़ रुपए का लगभग इसका मार्केट कैप है। 839 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है 18 मार्च लगभग 12 बजे तक का। हाई की बात कर लें तो 872 रुपये इसका हाई रहा है, जबकि 52 वीक लो 648 रुपया है। स्टॉक पी की बात करें तो 39 रुपीज़ का इसका स्टॉक पी है। स्टॉक पी भी इस मतलब सेक्टर के जो स्टॉक पी हैं कार्ड पेमेंट फाइनेंस सर्विस के जो स्टॉक पी हैं उसमें भी ठीक ठाक इसका स्टॉक पी रेशियो है। बुक वैल्यू की बात करें तो 133 रुपये इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.3% का डिविडेंड भी देता है अपने स्टॉक्स होल्डर को। डेप्ट की बात करें तो 43,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेप्ट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में दिया, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ इसने नहीं दिए हैं पिछले 1 सालों में। कैश इक्विवेलेंट 1,752 करोड़ रुपए का इसके पास कैश इक्विवेलेंट है। नेट कैश फ्लो की बात कर लें तो 1,492 करोड़ रुपए का इसके पास नेट कैश फ्लो है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 68% का, एफआई की होल्डिंग 9.52% का, जबकि डीआई की होल्डिंग 16.5% का इसके पास डीआई की होल्डिंग। ईवी विद्या की बात कर लें तो 20 रुपीज़ इसका ईवी EBITDA चल रहा है। ऑन एन एवरेज की बात कर लें मतलब इसका जो ये फाइनेंस सर्विस के जो स्टॉक्स हैं उसके जो ईवी विद्या है वो लगभग ऑन एन एवरेज 12.5 के पास चल रहा है, जबकि इसका 20 रुपीज़ चल रहा है। ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसे बोनांजा विश्लेषक ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में 21 से लेके 52% तक के रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन वीडियो को एंड करें उससे पहले आपको फिर से एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।